थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखते हैं टेलर्स एंड मैक्लूरियन सीरीज में ये मैक्लूरियन सीरीज का क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने टेलर सीरीज विदाउट इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन देखे थे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एक्सपांड e रेज़ टू पावर x sin y इन पावर्स ऑफ x एंड y। यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू गिवन नहीं, इन दी पावर्स ऑफ x एंड y बोला है। यानी यहाँ पे जनरली आपका टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है वहां पे होता है x माइनस a और y माइनस b। आपके फॉर्मूले में ही प्रेजेंट है x माइनस a एंड y माइनस b, बट यहाँ पे a और b नहीं है। इसका मीनिंग है a और b की वैल्यू 0 है, और a और b की वैल्यू अगर 0 है तो आपका होता है मैक्लूरियंस सीरीज यानी मैक्लूरियंस थ्योरम। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक चीजें कौन-कौन सी पता होनी चाहिए। डेरिवेटिव में डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू पावर x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ sin y, तो sin y का डेरिवेटिव होता है cos y। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ cos y, तो cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y। यानी डेरिवेटिव में आपको ये तीन ही फॉर्मूले पता होना जरूरी है। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। सेकंड sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस sin y। उसके बाद कुछ रिजल्ट पता होना जरूरी है, जैसे e रेज़ टू पावर 0 है यानी एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, sin 0 0 और cos 0 1। यानी ये रिजल्ट और ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले, यानी टोटल 6 बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आपका जो मिलेगा वो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब, इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला एक्सपांड करना है। अब आपके क्वेश्चन में f ऑफ x, y की वैल्यू गिवन है। गिवन f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x इनटू sin y इन दी पावर ऑफ x एंड y बोला है, दैट इज a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इन दी पावर ऑफ x एंड y बोला है, मींस a और b की वैल्यू 0 है, और जब a और b की वैल्यू नोन नहीं है मींस 0 है, उस समय आप फॉर्मूला यूज करोगे मैक्लूरियन सीरीज का। तो बाय यूजिंग मैक्लूरियन सीरीज एक्सपांशन फॉर्मूला। अभी मैक्लूरियन सीरीज एक्सपांशन फॉर्मूला आपको कहां तक यूज करना है ये क्वेश्चन में मेंशन किया है। एज फॉर द टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री, यानी पावर 3 तक यूज करना है आपको, थर्ड डिग्री तक यूज करना है। तो थर्ड डिग्री तक अगर आप ये यूज कर रहे हो तो 1/3 फैक्टोरियल तक आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब फॉर्मूला यूज करते समय f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ 0, 0। टेलर सीरीज में जहां पे भी a और b था, अब उसकी जगह पे आप 0, 0 से रिप्लेस करो तो फर्स्ट टर्म होती है f ऑफ a, b, तो यहां पे f ऑफ 0, 0 प्लस x माइनस a था, a की वैल्यू 0 है तो x डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ 0, 0 प्लस y डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ 0, 0 प्लस, अभी इसी ब्रैकेट का पावर 2 होता है, इसलिए यहां पे फॉर्मूला बनते समय कैसा बनेगा 1/2 फैक्टोरियल इनटू इन ब्रैकेट। आप सभी को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, वही फॉर्मूला आप एक्सपांड करना। a मींस डेल x डेल अपॉन डेल x और b मींस y डेल अपॉन डेल y। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से सबसे पहले होता है a स्क्वायर मींस x स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 0, 0 प्लस 2ab यानी 2xy डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0, 0। अब यानी a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab का रिजल्ट हो गया। आगे होता है b स्क्वायर, ये बेसिक रिजल्ट लगने वाला है। b स्क्वायर मींस y स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0, 0 प्लस, अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर तक एक्सपांड हो चुका है। अब a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब के हिसाब से 1/3 फैक्टोरियल
एक्स क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब एफ ऑफ 0,0 यानी ए क्यूब वाली टर्म लिखिए मैंने, उसके आगे क्या होता है, ए क्यूब के बाद 3 a स्क्वायर b, तो 3 a स्क्वायर मींस x स्क्वायर और b मींस y, x स्क्वायर था यानी डेल स्क्वायर और साथ में ये यानी डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0,0 प्लस 3a स्क्वायर b हो गया। अब 3ab स्क्वायर तो उसके हिसाब से 3x y स्क्वायर डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर f ऑफ 0,0 प्लस b क्यूब यानी y क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल y क्यूब f ऑफ 0,0, ये बना आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 ही फाइनल आंसर है। इस इक्वेशन 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है यानी इक्वेशन 1 में जो जो अननोन प्रेजेंट है वो नोन करना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट अननोन है f ऑफ, अभी इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद इजीली हो जाएगा, बस दो ही फॉर्मूले याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब, उसके हिसाब से ही मैंने एक्सपांड किया। अब बस इस इक्वेशन 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट है f ऑफ 0,0, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला है आपका f ऑफ x, y, क्योंकि हर जगह पे f ऑफ 0,0 f ऑफ 0,0 पूरे फॉर्मूले में f ऑफ 0,0 और ये f ऑफ 0,0 का रिजल्ट आपको देने वाला है f ऑफ x, y, यानी सभी रिजल्ट नोन करने के लिए आप f ऑफ x, y का ही यूज करोगे। वी हैव f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x इनटू sin y। यहां पे मुझे f ऑफ 0,0 नोन करना है तो उसके लिए पहले f ऑफ x, y पता होना चाहिए। अब मेरे पास f ऑफ x, y जो मुझे चाहिए f ऑफ 0,0 यानी x के जगह पे कितना है 0, y के जगह पे कितना है 0, यानी f ऑफ x, y का जो रिजल्ट है इसमें x के जगह पे भी 0 पुट करना है, y के जगह पे भी 0 पुट करना है। तो f ऑफ 0,0 इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y का जो रिजल्ट है उसमें x के जगह पे 0 और साथ में y के जगह पे 0, तो e रेज़ टू पावर 0 1 इनटू sin 0 का रिजल्ट है 0 और 1 इनटू 0 0। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये रिजल्ट लिख के दिए थे, e रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू है 1 और sin 0 की वैल्यू है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1, तो उसी का यूज करना। तो फर्स्ट f ऑफ 0,0 नोन हुआ है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है मुझे डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0,0, तो जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है 0,0 की जगह पे आप xy अज्यूम करोगे, यानी पहले मुझे क्या फाइंड करना है, डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ 0,0, तो 0,0 की जगह पे लिखोगे आप x, y, यानी जो f ऑफ x, y है उसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें x और y के जगह पे 0 पुट करना है। यानी डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0,0 के लिए पहले आपको ये रिजल्ट नोट होना चाहिए, डेल अपॉन डेल x f ऑफ x, y, तो डेल अपॉन डेल x f ऑफ x, y का रिजल्ट मेरे पास है e रेज़ टू पावर x इनटू sin y। आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू x करते समय e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x इनटू sin y कांस्टेंट है जो कि इनटू में प्रेजेंट है तो sin y एज इट इज। विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, sin y कांस्टेंट है इनटू में इसलिए एज इट इज, यानी डेल अपॉन डेल x f ऑफ x, y का रिजल्ट मेरे पास है, बट मुझे चाहिए था डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0,0, तो डेल अपॉन डेल x f ऑफ x, y का जो भी रिजल्ट है अब इसमें x और y के जगह पे 0 पुट करना है, e रेज़ टू पावर 0 इनटू sin 0, तो e रेज़ टू पावर 0 1 और sin 0 0, 1 इनटू 0 0, यानी ये सेकंड रिजल्ट भी नोन हुआ है। अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0,0 की वैल्यू मिली है। नेक्स्ट रिजल्ट चाहिए मुझे डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0,0 और ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए हर 0,0 के जगह पे आप x, y पहले सोचना, यानी मुझे चाहिए डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0,0, बट उससे पहले नोन होना चाहिए डेल अपॉन डेल y f ऑफ x, y, यानी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x, y, और f ऑफ x, y की वैल्यू है e रेज़ टू पावर x इनटू sin y
विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करते समय e रेशो पावर x कांस्टेंट है एज इट इज, और साथ में जो sin y है उस sin y का डेरिवेटिव cos y, ये मिला आपको डेल अपॉन डेल y f ऑफ x, y का रिजल्ट। बट मुझे चाहिए था डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0, 0। अब जो रिजल्ट मिला है उसमें x और y को आपको 0 से रिप्लेस करना है, तो डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0, 0, यानी जो रिजल्ट है उसमें x और y को 0 से रिप्लेस करोगे तो e रेशो पावर 0 इंटू cos 0, e रेशो पावर 0 यानी 1 और इंटू cos 0 यानी 1 इंटू 1 1, यानी डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0, 0 का भी रिजल्ट मिल चुका है। अब चाहिए मुझे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर f ऑफ 0, 0, और वो चीज नोन करने से पहले आपको नोन होना चाहिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर f ऑफ x, y। अब इस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है डबल पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दो बार आपको पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और आप ऐसा नहीं करने वाले हो क्योंकि मैंने पहले से ही मेहनत करके एक बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x का रिजल्ट नोन किया है। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को ही आप लिखते समय ऐसे लिखते हो डेल अपॉन डेल x और इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ x, y। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ये वीडियो में मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का रिजल्ट निकालने के लिए आपको उसी को आप लिख सकते हो डेल अपॉन डेल x इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल x, और ये वाला रिजल्ट मेरे पास पहले से ही नोन है। डेल अपॉन डेल x f ऑफ x, y का रिजल्ट अभी निकाला है आपने, डेल अपॉन डेल x f ऑफ x, y का रिजल्ट है आपके पास e रेशो पावर x इनटू sin y, तो इसके जगह पे उसका रिजल्ट लिखोगे आप e रेशो पावर x इनटू sin y, और सामने कौन है डेल अपॉन डेल x, तो ये डेल अपॉन डेल x एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का रिजल्ट मेरे पास है e रेशो पावर x इनटू sin y, और अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी जो ब्रैकेट है उसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेशो पावर x का डेरिवेटिव e रेशो पावर x, और sin y जो कांस्टेंट है इनटू में एज इट इज, तो ये मिला है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ x, y का रिजल्ट। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 0, 0 चाहिए था, तो रिजल्ट में जहां पे भी x और y है उसके जगह पे 0 पुट करोगे तो e रेशो पावर 0 इनटू sin 0, e रेशो पावर 0 1 और sin 0 0 इक्वल्स टू 0। ये मिला डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 0, 0 का रिजल्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0, 0 का रिजल्ट, और ये रिजल्ट लाने के लिए आपको पहले नोन करना पड़ेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y। डायरेक्ट f ऑफ 0, 0 नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे xy पुट करना पड़ेगा। अब ये रिजल्ट कैसे लाएंगे, तो राइट टू लेफ्ट लिखते समय आपको लिखना है, यानी इसको लिखते समय आप कैसे लिखेंगे, सबसे बाहर होगा डेल अपॉन डेल x, फिर ब्रैकेट के अंदर होगा डेल अपॉन डेल y f ऑफ x, y, और ये रिजल्ट मैंने पहले से ही फाइंड किया है। डेल अपॉन डेल y f ऑफ x, y का रिजल्ट मेरे पास है, और ये रिजल्ट कितना है e रेशो पावर x इनटू cos y, तो लिखते समय डेल अपॉन डेल x इनटू इन ब्रैकेट e रेशो पावर x इनटू cos y विद रिस्पेक्ट टू x, e रेशो पावर x का डेरिवेटिव e रेशो पावर x, और ये cos y कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x प्रेजेंट नहीं है, और ये इनटू में प्रेजेंट है तो एज इट इज। अब रिजल्ट मिला है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y का, बट रिक्वायरमेंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0, 0 की, तो इस रिजल्ट में जहां पे भी x और y प्रेजेंट है उसके जगह पे 0 पुट करोगे तो e रेशो पावर 0 इनटू cos 0, e रेशो पावर 0 1 और cos 0 भी 1, तो कितना मिला 1। तो ये मिला आपको डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0, 0 का रिजल्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0, 0, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पहले नोन होना चाहिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ x, y, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर का मीनिंग होता है डेल अपॉन डेल y इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x, y, और ये वैल्यू मेरे पास नोन है, बाहर डेल अपॉन डेल y जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x, y, तो ये रिजल्ट है आपके पास e रेशो पावर x इनटू cos y
विथ रिस्पेक्ट टू y cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y e रेशो पावर x एज इट इज cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y। अब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर ऑफ f ऑफ 0,0 यानी जो रिजल्ट है उसमें x और y के जगह पे 0, तो जहां पे x है उसके जगह पे 0, जहां पे y है उसके जगह पे 0, तो माइनस e रेशो पावर 0 इनटू sin 0, तो e रेशो पावर 0 1 और sin 0 0, तो माइनस 1 इनटू 0 यानी रिजल्ट हो गया 0। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ 0,0 और ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए आपको पहले नोन होना चाहिए डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब ऑफ f ऑफ x, y। तो डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हो, तो इसको स्प्लिट करोगे। डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब का मीनिंग होता है 3 बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑलरेडी मैं 2 बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x का रिजल्ट फाइंड कर चुका हूं। तो डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब को स्प्लिट करते समय एक ही डेल अपॉन डेल x बाहर है और अंदर रहेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ x, y। और ये रिजल्ट आपके पास नोन है, तो डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ x, y का रिजल्ट है e रेशो पावर x इनटू sin y विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेशो पावर x का डेरिवेटिव e रेशो पावर x, sin y तो कांस्टेंट है एज इट इज, तो ये रिजल्ट मिला आपको डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ x, y। और जब इसमें आप x और y की जगह पे 0 पुट करोगे, देयरफॉर डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ 0,0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो e रेशो पावर 0 इनटू sin 0, e रेशो पावर 0 1 और sin 0 0 इक्वल्स टू मिला 0। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0,0 और ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए पहले नोन करेंगे डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ x, y। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होगा, तो डेल y और यहाँ पे डेल x स्क्वायर, तो एक ही बाहर रखना डेल अपॉन डेल x, अंदर रहेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y। और ये रिजल्ट मैंने फाइंड कर पहले से ही फाइंड किया है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y का रिजल्ट है e रेशो पावर x इनटू cos y। ये डेल x स्क्वायर में से एक ही डेल x बाहर रखा, रिमेनिंग पार्ट अंदर है, और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट का यूज करोगे तो डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y का रिजल्ट है e रेशो पावर x इनटू cos y। और विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव करें तो एज इट इज होगा e रेशो पावर x इनटू cos y। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहिए था डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0,0, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, तो e रेशो पावर 0 इनटू cos 0, e रेशो पावर 0 1 cos 0 1, 1 इनटू 1 1। अब आपको डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0,0 भी मिला है। अब नेक्स्ट चाहिए मुझे डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर f ऑफ 0,0। अब ये रिजल्ट यहां पे फाइंड करते हैं, है डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल x डेल y स्क्वायर, अभी मिला है डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0,0 का रिजल्ट। जो नेक्स्ट फाइंड करना है डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर, तो डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर f ऑफ x, y। तो बाहर कौन है डेल x, तो इसे बाहर रखेंगे डेल अपॉन डेल x इन ब्रैकेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ x, y। तो ये रिजल्ट आपके पास है डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ x, y का रिजल्ट कितना है माइनस e रेशो पावर x इनटू sin y, तो बाहर होगा डेल अपॉन डेल x माइनस e रेशो पावर x sin y। और जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये एज इट इज ही होगा माइनस e रेशो पावर x sin y। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से देयरफॉर डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर f ऑफ 0,0, और इसके रिजल्ट में x और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो माइनस e रेशो पावर 0 इनटू sin 0, माइनस e रेशो पावर 0 1 और sin 0 0, माइनस 1 इनटू 0 0,
लास्ट रिक्वायरमेंट बची अब डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब एफ ऑफ 0,0 और इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब ऑफ एफ ऑफ x, y। डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब मींस 3 बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई इन ब्रैकेट होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ x, y और ये रिजल्ट मेरे पास है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ x, y का रिजल्ट है माइनस e रेशो पावर x इनटू sin y। तो बाहर होगा डेल अपॉन डेल y, अंदर होगा माइनस e रेशो पावर x इनटू sin y। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, sin y का डेरिवेटिव cos y माइनस e रेशो पावर x इनटू cos y। जब इसमें 0 0 पुट करोगे तो आंसर हो जाएगा -1 क्योंकि x के जगह पे 0 पुट करोगे e रेशो पावर 0 1 और cos 0 1 तो -1। अब इक्वेशन 1 ही आपका फाइनल आंसर था जिसके लिए पूरी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल की है। फाइनल आंसर के लिए सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा। अब बोर्ड पे स्पेस नहीं क्योंकि ये सारे वैल्यू मुझे ऊपर लिखने हैं तो जो इक्वेशन 1 है उसी को मिटाते हुए मैं वैल्यू लिखने वाला हूं। सबसे पहले f ऑफ x, y। तो क्वेश्चन जो है आपका f ऑफ x, y मींस कितना है e रेशो पावर x इनटू sin y इज इक्वल्स टू f ऑफ 0,0 और f ऑफ 0 का यानी f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 0 यानी ये वैल्यू मिली आपको 0 प्लस डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0,0 तो डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 0 तो x इनटू इसके जगह पे जो रिजल्ट था वो 0 है। आगे पुट करते हैं y डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0,0 तो डेल अपॉन डेल y f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 1 तो उसके जगह पे पुट किया मैंने 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 0,0 तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 0 तो इसके जगह पे बनेगा 0 डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0,0 तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 1 तो इसके जगह पे बना 1 डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0,0 तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 0। आगे डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ 0,0 तो उसका रिजल्ट है मेरे पास डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 0 तो इनटू 0 डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0,0 का रिजल्ट है 1 तो इनटू 1 ये रिजल्ट अपने पास है 0 तो इनटू 0 और ये रिजल्ट है -1 तो -1 तो फाइनल आंसर बन रहा है कि जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई थी ये वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर यहां पे आने वाला है e रेशो पावर x into sin y is equals to 0 x into 0 0 y into y plus 1 upon 2 factorial means 2 into 0 into something 0 1 into 2xy plus 0 into something 0 plus 1 upon 3 factorial means 6 into in bracket ये फर्स्ट टर्म 0 into something 0 1 into 3x square y 3x square y 0 into something 0 और -1 into y cube minus y cube में यहाँ पे होगा 3x square y minus y cube यानी ये हो गया आपका e रेशो पावर x into sin y के लिए जो पॉइंट्स थे मैक्लूरिन सीरीज के हिसाब से एक्सपेंशन। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपको कुछ लिमिटेड फॉर्मूले और साथ में रिजल्ट याद रखना था, उसके थ्रू आपका ये क्वेश्चन एकदम इजी बनेगा। इससे ज्यादा आपको सिंपलीफाई नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 कैंसिल होगा और 6 से आप इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।